दरबारियों को इशारा किया। वो एक खूबसूरत पत्थर का संदूक ले आए। बादशाह ने कहा, इस संदूक में 3 चीजें हैं, एक जहर का प्याला, एक हीरे की अंगूठी और एक चाबी। इनमें से एक तुझे मौत देगी, एक दौलत और एक आजादी। अपनी किस्मत का इंतखाब कर। बाबा। पुराने वक्तों की बात है। एक बुजुर्ग शख्स लकड़ियों का गट्ठा कंधे पर रखे आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ जा रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अज़्म की चमक बाकी थी। उसका नाम बाबा नोमान था। बाबा नोमान कई सालों से जंगल में लकड़ियां काटकर गुजरा औकात करता था। जिंदगी सादा थी, मगर दिल में एक अजीब सी कमी हमेशा महसूस होती। कोई अपना नहीं, कोई हमराज नहीं, बस दरख्त, परिंदे और हवा के झोंके ही उसके साथी थे। एक दिन जब वो जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो अचानक उसके कानों में एक कमजोर सी आवाज पड़ी, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। बाबा नोमान ठठक गया। चारों तरफ देखा मगर कोई इंसान न था। फिर वो आवाज दोबारा सुनाई दी, मगर इस बार उसने साफ पहचान लिया, ये किसी बकरी की आवाज थी। वो तेजी से उस समत बढ़ा। एक छोटे से गड्ढे में एक सफेद बकरी फंसी हुई थी। उसकी एक टांग जख्मों से भर चुकी थी और वो बुरी तरह से सक रही थी। बाबा ने जल्दी से लकड़ी के सहारे गड्ढे का किनारा तोड़ा और बकरी को बाहर निकाला। बकरी के जख्मों पर उसने अपनी चादर फाड़कर पट्टियां बांध दी। फिर बोला, बेचारी मखलूक, तो भी तो खुदा की बंदी है, मैं तुझे कैसे छोड़ देता। बाबा नोमान बकरी को अपनी झोंपड़ी में ले आया। कई दिनों तक उसकी खिदमत करता रहा। पानी, घास, दवा, सब कुछ अपनी जरूरत से पहले बकरी के लिए करता। 5वें दिन जब वो बकरी के सामने पानी का प्याला रख रहा था तो अचानक बकरी बोली, बाबा, तुमने मेरा एहसान अजीम किया है। बाबा चौंक गया। पानी का प्याला उसके हाथ से गिर गया। ये किया? तो बोली, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? बकरी मुस्कुराई, नहीं बाबा, तुम जाग रहे हो। मैं एक आम बकरी नहीं हूं, मैं किस्मत की कासिद हूं। बाबा हैरान रह गया। बकरी ने अपनी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं हर 100 साल बाद उस इंसान के सामने आती हूं जो खुलूसे दिल से किसी कमजोर की मदद करता है, बगैर लालच के। अब तुमने मुझे बचाकर अपना नसीब बदलने का दरवाजा खोल दिया है। बाबा के लबों पर कपकपाहट तारी हो गई। मेरा नसीब? मैं तो एक गरीब इंसान हूं, मेरे नसीब में तो लकड़ियां ही लिखी हैं बेटी। बकरी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा, किस्मत लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है। लेकिन किस्मत बनाने के लिए अक्ल चाहिए, और अक्ल तब काम करती है जब नीयत साफ हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, मैं तुझे अक्ल के 3 कायदे बताऊंगी। अगर तूने इन पर अमल किया तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, मगर याद रखना, किस्मत तेरी आजमाइश जरूर लेगी। बाबा नोमान के दिल में तजस्सुस की लहर दौड़ गई। कौन से कायदे? मुझे सिखाओ बेटी, ताकि मैं भी शायद किस्मत को समझ सकूं। बकरी ने अपनी गर्दन उठाई और बोला, पहला कायदा, कभी किसी चीज की कद्र उसके खो जाने के बाद न समझना। दूसरा कायदा, जिसे मदद की जरूरत हो उसके चेहरे नहीं, दिल को देखो। और तीसरा कायदा, जो चीज किस्मत से मिले उसे अक्ल से संभालना सीखो। बाबा नोमान खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर हैरत और इत्मीनान दोनों नजर आ रहे थे। बकरी ने आहिस्ता से कहा, अब मैं जा रही हूं। कुछ दिन बाद किस्मत तेरी आजमाइश करेगी, तब याद रखना, मेरी ये बातें तेरे लिए रोशनी बनेगी। ये कहकर बकरी जंगल की समत बढ़ गई। बाबा उसके पीछे देखता रहा, यहां तक कि वह दरख्तों में गुम हो गई। बाबा के दिल में एक अजब सुकून उतर गया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि किस्मत का पहला इम्तिहान उसके दरवाजे पर ही दस्तक देने वाला है। बाबा नोमान उस दिन सुबह सवेरे उठा। झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर देखा तो मौसम कुछ अजीब सा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर फिजा में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कल रात से बकरी के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, किस्मत तेरी आजमाइश करेगी। बाबा ने लकड़ियों का गट्ठा तैयार किया और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक पत्थर पर बैठकर पानी पिया।
तभी उसकी नजर रास्ते के किनारा पर पड़ी। वहां एक थैला पड़ा था, भारी सा, जैसे किसी का सामान हो। बाबा ने झुककर थैला उठाया, खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हर सिक्का धूप में चमक रहा था, जैसे तकदीर खुद उसके कदमों में आ गिरी हो। बाबा के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, शायद ये खुदा का इनाम है या वो बकरी की बात पूरी हो गई। मगर अगले लम्हे उसे बकरी के अल्फाज याद आए, जो चीज किस्मत से मिले उसे अकल से संभालना सीखो। वो गहरी सोच में पड़ गया, फिर बोला, ये सोना मेरा नहीं है, कोई ना कोई इसे ढूंढ रहा होगा। बाबा ने थैला उठाया और करीब के गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में हर शख्स उसके हाथ में सोना देखकर रुक जाता। कुछ लोग हसद से देखते, कुछ हैरत से, और कुछ मुस्कुराकर कहते, बाबा, किस्मत तेरे दर पर आई है, इसे जाने न दे। मगर बाबा सिर्फ एक जुमला कहता जाता, किस्मत का दरवाजा अक्ल से खुलता है, लालच से नहीं। जब वो गांव के बीच पहुंचा तो एक ऊंची आवाज गूंजी, अरे कोई है? किसी ने मेरा थैला देखा, मेरे सारे सोने के सिक्के खो गए हैं। आवाज एक अमीर ताजिर की थी। वो पसीने में शराबूर जमीन पर नजरें दौड़ाता फिर रहा था। बाबा नोमान उसके करीब गया और कहा, बेटे, क्या ये थैला तुम्हारा है? ताजिर ने थैला देखते ही चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ, यही मेरा है, खुदा तेरा भला करे। बाबा ने मुस्कुराकर वो थैला उसे थमा दिया। ताजिर खुशी से फूले न समाया, मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचने लगा, ये बूढ़ा तो बेवकूफ है, पूरा सोना लौटा दिया, बदले में मांगा भी कुछ नहीं। ताजिर ने चालाकी से जेब में हाथ डाला, 2 सिक्के निकाले और कहा, ले बाबा, ये तेरे लिए इनाम है। बाबा ने सोने के सिक्के नहीं लिए, सिर्फ इतना कहा, मैंने हक वापस किया है, सौदा नहीं। और वो मुड़कर अपने रास्ते चल दिया। गांव वाले ये सब देख रहे थे। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने कहा बाबा पागल है, मगर बाबा के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। रात को जब वो अपनी झोंपड़ी पहुंचा तो थकन के बायस जल्द ही सो गया। ख्वाब में उसने वही अक्लमंद बकरी देखी। बकरी नर्म मुस्कुराहट के साथ बोली, बाबा, पहला इम्तिहान तूने पास कर लिया। बाबा ने हैरत से पूछा, इम्तिहान? वो तो एक आम बात थी। बकरी ने कहा, नहीं बाबा, ज्यादा लोग सोना देखकर अंधे हो जाते हैं। किस्मत तेरे सामने लालच की शक्ल में आई थी और तूने अकल से उसके दरवाजे को बंद कर दिया। अब दूसरा इम्तिहान तेरे सामने होगा, जहां तेरी अकल को नहीं, तेरे दिल को आजमाइश में डाला जाएगा। बाबा कुछ बोलने ही वाला था कि बकरी गायब हो गई। ख्वाब टूटा, मगर दिल में अजीब सा इत्मीनान आ गया। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा ने दरवाजा खोला। सामने एक मुसाफिर औरत खड़ी थी, जिसकी बाहें जख्मी, कपड़े फटे हुए और आंखों में आंसू थे। औरत बोली, बाबा, मुझे पनाह दे दो, मैं 3 दिन से भूखी हूं। रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ छीन लिया। बाबा ने बगैर कुछ पूछे उसके लिए चूल्हा जलाया, रोटी बनाई और कहा, बेटी, यहां तो कुछ नहीं, मगर जितना है तेरा है। औरत खाती रही, मगर उसकी नजरें झोंपड़ी के अंदर चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे वो कुछ तलाश कर रही हो। रात को जब बाबा सो रहा था, वो औरत आहिस्ता से उठी, बाबा की पुरानी बोरी में से उसके कीमती लकड़ी के औजार निकालने लगी। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाबा की आवाज आई, बेटी, चली जा, मगर याद रख, जिसे चोरी अक्ल से छुपाई जाती है, उसे किस्मत इयां कर देती है। औरत के हाथ कांप गए। उसने सब कुछ वापस रखा और रोती हुई बोली, बाबा, तू कैसा इंसान है? मैं तुझे धोखा देने आई थी और तू मुझे मां कहकर पनाह देता रहा। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटी, तुझे अक्ल ने गुमराह किया, मगर दिल ने बचा लिया। अब जा और अपनी जिंदगी बदल ले। औरत सजदे में गिर गई। अगले ही दिन गांव में खबर फैली, एक फकीर ने एक चोर को ईमानदार बना दिया।
लोग हैरान रह गए, मगर बाबा नोमान के दिल में एक नई बात जागी। शायद किस्मत का दूसरा दरवाजा अब खुलने वाला है। अगली सुबह बाबा नोमान हमेशा की तरह फजर के वक्त उठा, वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और खुदा से शुक्र अदा किया कि आज भी सांस सलामत है। फिर झोंपड़ी के बाहर बैठकर सूरज निकलता देखने लगा। सुबह की वो रोशनी बाबा के चेहरे पर पड़ी तो यूं लगा जैसे इसकी पेशानी में रोशनी उतर गई हो। तभी एक घोड़े की चाप सुनाई दी। गांव के बाहर से एक शानदार रथ आता दिखाई दिया, जिस पर सुनहरी पर्दे लगे हुए थे और आगे 2 पहरेदार सवार थे। रथ आकर बाबा के सामने रुका। एक बावकार आदमी नीचे उतरा, जिसने कीमती कपड़े पहने हुए थे। उसने झुककर सलाम किया और बोला, बाबा नोमान, बादशाह सलामत ने आपको दरबार में बुलाया है। बाबा हैरान हुआ, मुझे? मैं तो एक फकीर आदमी हूं। बादशाह मुझसे क्या चाहेगा? पैगाम लाने वाले ने कहा, बादशाह ने ख्वाब में एक नूरानी हस्ती देखी है, जिसने कहा, अगर किस्मत का राज जानना हो तो गांव के बुजुर्ग नोमान को बुलाओ। ये सुनकर बाबा के कदम कांप गए। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह, ये अब कैसी आजमाइश है। वो खामोशी से रथ में बैठ गया, रास्ते भर दरूद पढ़ता रहा। जब महल के दरवाजे पर पहुंचा तो हजारों सिपाही और दरबारी उसकी तरफ देखने लगे। एक फकीर फटे पुराने कपड़ों में बादशाह के सामने जाकर रुक गया। बादशाह की आंखों में हैरत थी। उसने कहा, बाबा, कल रात मैंने ख्वाब में एक बकरी देखी। वो बोली कि तो उसका दोस्त है और किस्मत के दरवाजे तुझ पर खुले हैं। बता, क्या तो वाकई वही नोमान है? बाबा मुस्कुराया, हाँ बादशाह सलामत, मगर मैं कोई जादूगर नहीं, सिर्फ एक मुसाफिर हूं जिसे अकल की बकरी ने सच का रास्ता दिखाया है। बादशाह ने कहा, मैं तेरी अक्ल आजमाना चाहता हूं। अगर तूने सच साबित किया तो तुझे अपने महल का निगरान बना दूंगा। बाबा ने सर झुकाकर कहा, जांच लीजिए, मगर याद रखिए, किस्मत के दरवाजे अक्ल से नहीं, नीयत से खुलते हैं। बादशाह ने दरबारियों को इशारा किया। वो एक खूबसूरत पत्थर का संदूक ले आए। बादशाह ने कहा, इस संदूक में 3 चीजें हैं, एक जहर का प्याला, एक हीरे की अंगूठी और एक चाबी। इनमें से एक तुझे मौत देगी, एक दौलत और एक आजादी। अपनी किस्मत का इंतखाब कर। बाबा। सारा दरबार सांस रोककर देख रहा था। बाबा चंद लम्हे चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, अगर किस्मत ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो फैसला भी वही करेगी, मगर मैं आंखों से नहीं, दिल से देखूंगा। उसने आंखें बंद की, हथेलियां दुआ के लिए उठाएं और फिर आहिस्ता से एक डब्बा खोला। वो चाबी वाला डब्बा था। बादशाह ने हैरत से पूछा, तूने यही क्यों चुना? बाबा ने जवाब दिया, अंगूठी दौलत दे सकती है मगर लालच बढ़ाती है, जहर जान ले सकता है मगर सुकून नहीं दे सकता, चाबी दरवाजा खोलती है और मैं चाहता हूं किस्मत का दरवाजा खुले, कैद का नहीं। बादशाह खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया, बाबा, यही तो अकल की पहचान है, ये चाबी तेरे लिए किस्मत का दरवाजा खोलेगी। उसने इशारा किया तो सिपाही बाबा को एक पुराने महल के हिस्से में ले गए, जहां एक जंग आलूद दरवाजा सदियों से बंद था। जब बाबा ने वो चाबी डालकर दरवाजा खोला तो अंदर से रोशनी का सैलाब उमड़ आया। वहां एक कमरा था जिसमें खजाने, किताबें और पुराने राजों के तोमार रखे हुए थे। एक तख्ती पर लिखा था, यह खजाना उसके लिए है जो लालच के बगैर दरवाजा खोले। सिपाही चिल्ला उठे, बाबा, ये तो बादशाहों का खजाना है जो सदियों से गुम था। बादशाह ने बाबा को गले लगा लिया, नोमान, तूने सिर्फ मेरा खजाना नहीं, मेरी अल भी मुझे वापस दी है। आज से तू दरबारे अक्ल का निगहबान है। मगर बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उदासी भी थी। वो बोला, बादशाह सलामत, खजाने की खुशी से बढ़कर वो सुकून कीमती है जो इस दुनिया के लालच से आजाद रहने में है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊं।
बादशाह ने बहुत इसरार किया, मगर बाबा ना माना। वो झोंपड़ी में वापस आया, मगर अब उसके पास कुछ नया था, न सोना न चांदी, बल्कि एक छोटा सा संदूक जो बादशाह ने बतौर शुक्र तोहफे में दिया था। रात को जब वो सोया तो ख्वाब में वही बकरी फिर आई। वो बोली, नोमान, तूने तीसरा इम्तिहान भी अक्ल से जीत लिया। अब तेरा आखिरी इम्तिहान बाकी है, जहां किस्मत तुझे सब कुछ देकर देखेगी। क्या तू फिर भी खुदा का शुक्र अदा करेगा या गुरूर में खो जाएगा? बाबा जाग गया। बाहर बारिश बरस रही थी और आसमान पर एक बिजली चमकी, जैसे तकदीर ने ऐलान किया हो, अब फैसला करीब है। रात की बारिश के बाद सुबह का मंजर बहुत हसीन था। हवा में ठंडक, जमीन पर नमी और परिंदों की चहचहाहट। बाबा नोमान झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ चाय पी रहा था। अचानक इसकी नजर उस संदूक पर पड़ी जो बादशाह ने दिया था। इसने सोचा, किया देखूं अंदर, शायद कोई खजाना हो या कोई इशारा। बाबा ने आहिस्ता से संदूक खोला। अंदर एक चमकती हुई चाबी थी और साथ एक पर्ची पर लिखा था, ये चाबी किस्मत के आखिरी दरवाजे की है, मगर याद रख, जो अंदर जाएगा वो पहले वाला नहीं रहेगा। बाबा मुस्कुराया, किस्मत मुझे अब भी आजमा रही है। उसने चाबी अपनी झोली में रखी और नीयत की कि अगर खुदा ने चाहा तो वो आज ही इस दरवाजे को तलाश करेगा। वो अपनी लाठी के सहारे पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में दरख्त, नदी और कच्चे रास्ते थे। हर मोड़ पर कोई पुरानी याद इसे घेर लेती। वो वक्त जब वो भूखा सोता था, जब उसने बकरी को आजाद किया था, जब बादशाह ने इसे इज्जत दी थी। दिल में एक ही ख्याल बार बार आता, क्या मैं वाकई अक्लमंद हूं या महज किस्मत का खिलौना? दोपहर के वक्त वो एक पुरानी गार के सामने पहुंचा। गार के ऊपर एक लकड़ी की तख्ती लगी थी जिस पर धुंधले हुरूफ में लिखा था, यही है वो दरवाजा जो शुक्र और गुरूर के बीच है। बाबा ने चाबी डाली, दरवाजा चरचराते हुए खुला और अंदर से रोशनी की एक लहरें निकलें। जब वो अंदर गया तो वहां एक सुनहरी आईना रखा था। आईने के नीचे एक तहरीर लिखी थी, जो इस आईने में खुद को देखेगा वो अपनी असल किस्मत देख लेगा, चाहे वो खुशी हो या बर्बादी। बाबा ने हल्के से आईने में झांका। पहले अंधेरा सा दिखाई दिया, फिर मंजर बदलने लगा। वो खुद को महल में बैठा देख रहा था। बादशाह का ताज उसके सर पर था। लोग उसके सामने झुक रहे थे और उसके कदमों में सोना, हीरे, जवाहरात बिछे थे। बाबा चौंक गया। आईने में आवाज गूंजी, ये तेरी किस्मत है अगर तू गुरूर करेगा। मंजर बदला। अब वही बाबा एक फकीर की सूरत में झोंपड़ी के बाहर बैठा, रोटी का टुकड़ा किसी गरीब बच्चे को खिला रहा था और आसमान से रोशनी इस पर उतर रही थी। आईने ने कहा, और यह तेरी किस्मत है अगर तू शुक्र अदा करेगा। बाबा के आंसू निकल आए। वो जमीन पर सजदे में गिर गया और बोला, ऐ मेरे मालिक, अगर मुझे चुना है तो मैं शुक्र का रास्ता चुनूंगा, क्योंकि गुरूर तो शैतान की मीरास है। इसी लम्हे आईने से रोशनी फूटी और एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ, वही अक्ल की बकरी। वो बोली, नोमान, तूने तमाम इम्तिहान जीत लिए। तूने सोना नहीं चुना, ताज नहीं चाहा, बल्कि वो चुना जो सबसे कीमती है, अक्ल के साथ ईमान। बाबा खामोश खड़ा था। नूर उसके गिर्द फैल गया और बकरी ने कहा, अब तू लोगों के दिलों में कहानी बनकर जिंदा रहेगा। जो तेरे किस्से को सुनेगा उसके दिल में रोशनी जागेगी। ये कहकर बकरी गायब हो गई। आईना बुझ गया। गार का दरवाजा बंद हो गया और बाबा नोमान बाहर आया, मगर अब उसके चेहरे पर एक अजब सुकून था। वो वापस गांव लौटा। लोग उसके पास आकर अपने दुख दर्द सुनाने लगे। बाबा ने कभी दौलत का जिक्र न किया, न बादशाही का, न खजाने का। बस एक बात कहता, किस्मत अक्ल को आजमाती है, मगर शुक्र अक्ल को रोशन करता है। रात का वक्त था। बाबा नोमान अपनी झोंपड़ी के अंदर दिए की मध्यम रोशनी में बैठा था।
बाहर बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और चाबी उसके सामने रखी थी, वही चमकती हुई चाबी। बाबा के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वो बार बार चाबी को देखता और सोचता, ये अब मेरे पास क्यों रह गई? क्या इम्तिहान खत्म हो गया या अभी एक बाकी है? इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाबा ने दरवाजा खोला। सामने गांव का एक नौजवान खड़ा था, भीगा हुआ, कपकपाता हुआ। बाबा ने पूछा, कौन हो बेटा? नौजवान बोला, मैं उसी गांव का हूं जहां कभी आपने एक बकरी बचाई थी। मैं बरसों से सुनता आया हूं कि आपके पास अकल की चाबी है। मैं इसे देखना चाहता हूं क्योंकि मेरा ईमान कमजोर हो गया है। बाबा ने खामोशी से चाबी उसके सामने रखी। चमक ने नौजवान की आंखों को खेरा कर दिया। बाबा बोला, ये चाबी खजाने या बादशाही की नहीं, दिल की रोशनी की है। अगर तू इसे अपनी नीयत से देखेगा तो तुझे अपनी किस्मत का दरवाजा मिल जाएगा। नौजवान ने चाबी को हाथ में लिया। इसी लम्हे एक जोरदार बिजली चमकी और झोंपड़ी की दीवार पर रोशनी का दायरा बन गया। दायरा धीरे धीरे एक दरवाजे की शक्ल इख्तियार करने लगा। बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, लगता है वक्त आ गया है, अब ये अमानत तुझ पर है। नौजवान घबरा कर बोला, नहीं बाबा, ये आपकी है, आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, इल्म, अक्ल और शुक्र ये कभी एक शख्स में कैद नहीं रहते। ये सफर अगली नस्ल को सुनपने के लिए होते हैं। बाबा ने चाबी नौजवान के हाथ में थमा दी और जैसे ही नौजवान ने चाबी थामी, दरवाजे के अंदर से वही रोशनी निकली जो कभी बाबा ने गार में देखी थी। बाबा ने कहा, जा, ये तेरा इम्तिहान है। याद रख, गुरूर दरवाजा बंद कर देता है, शुक्र इसे खोल देता है। नौजवान ने एक आखिरी बार पलट कर देखा। बाबा मुस्कुरा रहा था। रोशनी उसके गिर्द फैल चुकी थी। फिर बाबा धीरे धीरे रोशनी में समाता गया और दरवाजा बंद हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, झोंपड़ी खाली थी। बस दीवार पर वही लकीर लिखी थी, चाबी अब इसके पास है जो शुक्र के साथ जीने की हिम्मत रखता है। लोग रोने लगे, मगर वो नौजवान चुप खड़ा था। उसके हाथ में वही चमकती चाबी थी और उसकी आंखों में बाबा नोमान की झलक। यूं लगता था जैसे कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए वारिस के दिल में दोबारा शुरू हो गई हो। वक्त बदलता है, लोग चले जाते हैं, मगर चाबी हमेशा रहती है। उनके हाथ में जो शुक्र के साथ जीना सीख लेते हैं, यही अक्ल, ईमान और किस्मत का आखिरी राज है।